अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। पॉप एक डाउनटाउन न्यूयॉर्क सिटी अपार्टमेंट बिल्डिंग के चौकीदार हॉल में रोशनी बदल रहे हैं। वहां रहते हुए वह एक अपार्टमेंट के भीतर से आने वाले एक तर्क को सुनता है। ये तर्क मारिया नामक एक युवती और उसकी इटालियन मां के बीच है, जो चिंतित है कि उसकी बेटी एलिन नाम की इमारत में एक अन्य किराएदार के साथ जुड़कर परिवार के नाम पर शर्म ला रही है, जो एक वेश्या के रूप में काम करती है। अपार्टमेंट से बाहर निकलने के बाद मारिया ने हॉल में पॉप का सामना किया और वह उसे शांत करना शुरू कर देता है और दोनों अंततः बात करने के लिए इमारत की रसोई में जाते हैं। मारिया बताती हैं कि यह तर्क एलिन के साथ उनकी दोस्ती के बारे में था, इससे पहले कि वह अपने दोस्त की सुंदरता और रोमांचक जीवन शैली के लिए उनकी प्रशंसा को स्वीकार कर रही थी। पॉप तब मारिया को जॉनी नामक एक युवती की कहानी बताना शुरू करता है, जो लगभग 10 साल पहले अपने पति फ्रैंकी के साथ इमारत में रहते थे। ये फिल्म वापस फ्रैंकी और जॉनी को उनके आग से बचने के लिए चमकती है। ये स्पष्ट है कि दोनों के बीच एक भावनात्मक दूरी है। जैसा कि फ्रैंकी अपने जीवन से नाखुश है, जॉनी को छोड़कर, जो अपने बच्चे के साथ गर्भवती है, अलग थलग महसूस करने के लिए फ्रैंकी के एक पुराने दोस्त का उल्लेख करने से पहले दोनों ने पहली बार इस बात की याद दिलाई कि उसने हाल ही में देखा था। ये पुराना दोस्त नौसेना में था और दुनिया भर में यात्रा कर रहा था। फ्रैंकी नेवी लाइफ के लिए अपने आकर्षण का विवरण देना शुरू कर देता है और जो संभावनाएं उसे ला सकती हैं, जॉनी से पहले, यह महसूस करते हुए कि फ्रैंकी उसे बेहतर जीवन के लिए छोड़ने की इच्छा रखता है, विषय को बदलने की कोशिश करता है। पॉप तब बताता है कि कुछ हफ्तों बाद जॉनी ने एक सुबह जगाया कि फ्रैंकी ने उसे और उनके अजन्मे बच्चे को छोड़ दिया था। मारिया पूछती है कि बच्चे के साथ क्या हुआ, जिस पर पॉप ने उसे सूचित किया कि जॉनी का गर्भपात हुआ था। वह ये भी कहते हैं कि जॉनी ने अंततः अपना नाम बदलकर मई में बदल दिया और अपने जीवन के साथ आगे बढ़े। हालांकि वह इमारत में एक किराएदार बनी रही। माय पर चर्चा करते हुए पॉप ने एक और जोड़े का उल्लेख किया, जो इमारत में रहते हैं, फ्लो और चार्ली, जो एक बिंदु पर मैं के साथ शामिल थे। फिल्म फिर वापस चमकती है और इस जोड़े के रिश्ते की शुरुआत को दर्शाती है। ये दिखाया गया है कि चार्ली मई के साथ दोस्त थे और वह एक सुबह अपने अपार्टमेंट में आती है, जिसमें कहा गया था कि वह गर्भवती है। मई ने चार्ली को खुलासा किया कि वह जन्म लेने के बाद बच्चे को गोद लेने के लिए रखने की योजना बना रही है। चार्ली मई के लिए खेद महसूस कर रहा है, उसे उससे शादी करने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद फ्लो एक बार में चार्ली से मिलता है, जहां वह उसे इस स्थिति की व्याख्या करता है। आखिरकार चार्ली को पता चलता है कि वह फ्लो से प्यार करता है और वह मैं से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह उसके लिए खेद महसूस करता है। वह फिर फ्लो से उससे शादी करने के लिए कहता है। जैसा कि पॉप मारिया को कहानी सुनाता है, फ्लो रसोई में आता है और उसे चार्ली के बच्चे के साथ खुद को गर्भवती दिखाया जाता है। मारिया और फ्लो के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि मई क्या बन गया। फ्लो बताते हैं कि जब वह और चार्ली ने शादी की, तो मैंने अपना बच्चा बनाया और उसे गोद लेने के लिए रखा जैसे उसने कहा कि वह करेगी। फ्लो ये भी स्पष्ट करता है कि मई, जैसे उसने पहले किया था, उसका नाम बदल दिया। इस बार एलिन में
मारिया को तब पता चलता है कि उसकी दोस्त एलिन उन कहानियों का विषय है जो उसे बताई गई हैं। फ्लो मारिया को एलिन के बारे में बताता है, जो पास के क्लब में वेश्या के रूप में काम करता है। एक रात वह अपने प्रेमी बिली को उसकी प्रतीक्षा करने के लिए अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है। बिली एक नाविक है और एलेन के साथ प्यार में है, हालांकि वह इस भावना को प्राप्त नहीं करती है। जब वह अपने मेकअप और ड्रेस को हटा देती है, तो बिली ने उससे शादी करने की इच्छा को स्वीकार किया, ये कहते हुए कि वह अपने अतीत की परवाह नहीं करता है। वह उसे उन कई पुरुषों के बारे में सूचित करके हस्तक्षेप करती है, जिनके साथ वह और उनके साथ की गई चीजें हैं, तब से पहले एक समय को प्रतिबिंबित करते हुए जब वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ प्यार में थी, जिसे उसने शादी करने की योजना बनाई थी। हालांकि वह अपनी शादी से कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मारा गया था। बिली अभी भी उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त करता है और ऐसा करते समय गलती से उस आदमी द्वारा दी गई एक चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़िया को तोड़ देता है, जिसे वह एक बार प्यार करता था। एलिन तब बिली के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाती है और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ये बताती है कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी और वह उससे कभी प्यार नहीं करेगी। बिली ने संयोग से एक बंदूक की ब्रांडिंग की और इसे एलिन पर इंगित किया, जिसमें वह उसे आगे बढ़ने और गोली मारने के लिए कहती है। बिली उसे गोली मारने में सक्षम नहीं है, कमरे से बाहर निकलता है और अंततः खुद को मारता है। एलिन पहले सदमे की स्थिति में अपने दर्पण पर बैठती है और अपने मेकअप को फिर से लागू करना शुरू कर देती है, जिसका अर्थ है कि वह फिर से अपने लगातार परेशान जीवन के साथ आगे बढ़ेगी।